दर्शकों ने आपको न्यूज़ एंकर के तौर पे देखा, आपको स्पोर्ट्स शोज़ करते हुए देखा। फिर एक दिन वही दर्शक आपको देखते हैं कि ज्योत्सना पाटनी सुबह-सुबह 8 बजे टीवी पे योग के आसन बता रही हैं। हाँ, बाबा रामदेव के साथ जो है योग कर रही हैं, टू विंडो में योग हो रहा है। हाँ, तो ये सब कैसे हुआ? मतलब ये तो चौंकने चौंकने वाला था, लोगों के लिए चौंकाने वाली चीज़ थी कि ये कैसे? ये ये ट्रांसफॉर्मेशन था, ये इसके पीछे की क्या कहानी? सर इसके पीछे की कोई कहानी नहीं है। वो आपदा में अवसर है ना, ये वही हो गया। आपदा थी कोविड, अवसर हाँ। मिल गया मुझे हुँ, योगा करने का, स्वामी जी से योगा सीखने का। हुँ, तो वो सिखाते गए, हम हुँ, सीखते गए और फिर सीखने के साथ साथ रमते गए। हुँ, अब आप कुछ चीज़ों को रोज़ 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 करेंगे और उसे बड़े इंटरेस्ट, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो हुँ, मतलब मज़ा आने लग गया, तो मज़ा आने लग गया। और थोड़ा सा थोड़ा सा पेशेंस का काम है इनिशियली, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, हुँ, फ्लेक्सिबल करना है। और जिस जिस एज में योगा स्टार्ट किया था उस एज में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती नहीं है। बचपन में बहुत शरीर में रबर की तरह बॉडी होती है ना बच्चों हुँ। की, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बॉडी भी थोड़ी थोड़ी स्टिफ होती जैसे जाती है। हाँ, फिर हाँ। खे जो स्पेशली जो जो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं वो अगर स्पोर्ट्स छोड़ दें तो उनकी बॉडी ज़्यादा जल्दी स्टिफ होती है एज कम्पेयर टू पीपल हुँ, जो खेले नहीं है, अच्छा। अनटिल एंड अनलेस किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपके शरीर को ना इतनी आदत हो गई है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की, दौड़ भाग की, और एकदम से आप शरीर को देना बंद कर दें तो आपका शरीर जो है वो ज़्यादा जल्दी स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है। हुँ, और उतना ही जल्दी वो अडेप्ट भी करेगा चीज़ों को इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट। सो हुँ, योर मसल्स हैव दैट मेमोरी। स्पोर्टिंग बैकग्राउंड तो है लेकिन यौगिक बैकग्राउंड नहीं है। सो स्पोर्ट्स में योर बॉडी इज फिजिकली डिफरेंट, हुँ, योगा में यू रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी। योगा में बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता हुँ, है। सो कोविड के साथ साथ 2020 में हुँ, मैंने योगा स्टार्ट किया था। और फिर उसके बाद वो वो जर्नी जो स्टार्ट हुई है हुँ। 2020 से वो चल ही रही है। अच्छा। अब उससे पहले तक मैं कुछ ना कुछ स्पोर्ट खेलती थी, कभी बैडमिंटन खेल लिया, कभी रनिंग कर ली। हुँ, बेसिक जो जीन्स में हुँ, 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 स्पोर्ट्स है, एक्सरसाइज है, वो फिट रहने के लिए थोड़ा बहुत करती थी, इतना हुँ, डेडिकेटेडली कुछ नहीं किया। हुँ। लेकिन व्हेन योगा हैपन टू मी, आई हैपन टू योगा। वो वॉव! हो गया, मतलब हुँ, 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 1 डेढ़ साल लगा बॉडी को अलाइन करने में और चीज़ों को समझने में, हुँ, योगा के लिए स्ट्रेंथ बनाने में, टेक्निक अंडरस्टैंड करने में कि आसन के को करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ के साथ साथ टेक्निक भी चाहिए। हुँ, तो आपको बॉडी की फिजिक्स बेसिकली समझने के लिए कि बैलेंस कहाँ रहेगा, पैरों का पोस्चर क्या रहेगा, लाइन और लेंथ कैसी होनी चाहिए। हुँ। और क्योंकि स्पोर्ट्स में रही हूँ ना, तो लाइन और लेंथ मुझे बड़ी पता है। शार्प चाहिए होती है और हुँ, थोड़ी हुँ। पता भी है। अच्छा। मतलब लाइन और लेंथ में बहुत काम नहीं करना पड़ा। एक बार अगर चीज़ों को देख लिया, सुन हुँ, लिया, सीख लिया तो समझ आ जाता था। हुँ, तो थोड़ा बेनिफिट वो भी मिला, लेकिन इट योगा इज सो मच ऑफ हार्ड वर्क। हुँ, क्या होता है ना कि जब आप एक एक आसन अनलॉक करते हैं फिर आपको लगता है अब मुझे इससे आगे बढ़ना है, हुँ। फिर आप दूसरा अनलॉक करते हैं, फिर आपको लगता है तीसरा। तो ये ऐसे अनलॉकिंग का प्रोसेस अच्छा वो करते 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 हुँ, आप यू कीप एक्सप्लोरिंग एंड यू हुँ, कीप अनलॉकिंग डिफरेंट आसन्स। तो उसमें आप अपनी बॉडी को भी एक्सप्लोर करते हैं और आप बॉडी के पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करते हैं, और आपको ये यू कैन आपको वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है और एक ये फीलिंग आती है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हुँ, हुँ, मतलब अगर मैं 2 साल पुरानी वाली ज्योत्सना होती, मुझे ऐसा लगता अभी तो हेड स्टैंड ही अच्छे से नहीं हो रहा है, शीर्षासन ही अच्छे से नहीं हो रहा है, मैं ट्राईपॉड हेड स्टैंड कैसे करूंगी। हुँ, ये उस वक्त मैं सोचती थी। फिर उसके 1 साल पहले वाली ज्योत्सना सोचती थी ट्राईपॉड हेड स्टैंड तो हो गया, अब मैं स्कॉर्पियन पोज कैसे करूंगी, वृश्चिक आसन कैसे करूंगी। अभी वाली ज्योत्सना सोच रही वृश्चिक आसन भी हो गया, ये हैंड स्टैंड कैसे होगा। सो आई सेट डिफरेंट स्मॉल गोल्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है करने के साथ साथ थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर ले जाना, थोड़ा सा लेवल को अप करना भी ज़रूरी है, वरना वो बीच में ही हुँ, फंसे रह जाएंगे। तो वो दैट इज वाई, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। तो हुँ, मैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में कुछ करती रहती हूँ, कुछ एक्सरसाइजेज और वो सब बढ़ाती रहती हूँ कि थोड़ा सा लेवल अप हो, इंटेंसिटी हाई हो। तो हुँ, ऐसे ऐसे करके अनलॉक हो रहा है। हुँ, और जब अनलॉक होता है ना
तो दैट फीलिंग इज वेरी नाइस, बट वो जो प्रोसेस होता है टू अनलॉक टू रीच टू दैट लेवल इज वेरी सेटिस्फाइंग। और अब योगा हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल। जैसे ब्रश करना, नहाना, खाना ज़रूरी है, वैसे ही मेरे लिए योगा करना ज़रूरी है। सो कभी अगर तबीयत ठीक नहीं है, बॉडी अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, महीने में एक आधी दिन आई डोंट डू इट, बट आई डू इट एवरी डे रिलीजियसली विद डिसिप्लिन एंड विद डेडिकेशन। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे बड़ा रिलीफ फील होता है। जैसे म्यूजिक गिव्स यू पीस, योगा गिव्स मी पीस, सैनिटी। तो योगा जो है ज्योत्सना को पीस देता है। और नियमित आप देखते होंगे ज्योत्सना को आमतौर पे सुबह इंडिया टीवी पे 8 बजे। ज्योत्सना की मैंने बहुत वीडियोस देखे, फोटोज़ देखे, टीवी पे नहीं, सोशल मीडिया पे। अगर आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे तो ये जो अभी कह रही थी ना कि अनलॉक करने वाली जो बात कह रही थी, तो कितनी फ्लेक्सिबल है, इन्होंने इतना लचीलापन ये बॉडी में है कि भाई ऐसे घुमा देती है पूरी बॉडी को। हम अगर करें ना तो हम जर्रा हमारा टूट जाए, जर्रा जर्रा जर्रा। ये नहीं सर, ये आप जब तक करेंगे नहीं ना तब तक ये मेंटल ब्लॉक है कि टूट जाए। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, आपका ये मेंटल ब्लॉक क्लियर हो जाए। मुझे भी ऐसे ही लगता था ये कैसे होगा यार, ये कैसे होगा। तो जैसे करना शुरू किया ना तो यहाँ से स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई और मेंटल ब्लॉक टूटने लगा। बहुत सारे योगा में आसन ऐसे हैं जो फिजिकल स्ट्रेंथ तो रिक्वायर करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी रिक्वायर करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ रिक्वायर करते हैं। जैसे मैं जब कुछ आसनों को इन्वर्जन्स, खासकर जिसमें आप उल्टे होते हैं सर नीचे पैर ऊपर, तो उन आसन्स को अचीव करती हूँ। कई बार मैं नहीं कर पाती हूँ, नोइंग द फैक्ट दैट मैंने ये किया हुआ है, आई कैन डू इट, आज नहीं हो रहा है। Then I realized कि दिमाग शांत नहीं है, बहुत chaos चल रहा है, so I need to focus more and I need to keep telling my brain that Jyotsna, you have done this, you can do this, you have done something similar to this, तुमने इसके आसपास का किया तो तुम ये कर सकती हो, और तुमने और भी करना है तो तुम ये कर सकती हो। And immediately you will feel that change। मतलब I personally have felt 4 साल के करे हुए एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं। आई डू दिस टू मी कि नहीं ज्योत्सना, यू हैव डन दिस। मतलब आई टॉक टू माई सेल्फ। अगर कभी कभी कोई मुझे योगा देख करते हुए देख ले पागल हो गई, सो आई गिव माई सेल्फ अ पेप टॉक, यू हैव डन दिस, यू कैन डू दिस। ये मतलब कर सकती हो तुमने किया हुआ है, आसपास भी किया हुआ है, तो भी तुम कर सकते हो, और गिरोगे नहीं तो फिर करोगे कैसे। सो वो जो एक फियर ऑफ फॉलिंग है, फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू इट है, फियर ऑफ कैसे अनलॉक होगा, एंड वो जो एक मेंटल स्ट्रेंथ है और एक जो मेंटल ब्लॉक है, वो ऐसे ही दूर होता है। बट द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको करना पड़ेगा एंड कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, नॉट वन डे थिंग, आपको रोज करना पड़ेगा। ज्योत्सना मतलब ये कहना चाह रही हैं आप कि हमको उस समय दिमाग को स्थगित करना पड़ता है, बाकी चीजें फोकस खुद ही कर हो जाएगा आपका दिमाग, वरना आसन होगा नहीं ना। आप अगर कुछ सोच रहे हैं और आप हेड स्टैंड कर रहे हैं तो आपका बैलेंस ही नहीं बनेगा ना। फिर आपको रियलाइज होगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपकी बॉडी ना खुद ही अलाइन होने लगती है, सारे फैक्टर्स जैसे फिजिकल सेल्फ, मेंटल सेल्फ और सोल, ये सब खुद अलाइन होने लगता है। सो यू वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, यू विल फील दैट कि चीजें अलाइन हो रही हैं। आपका दिमाग अब तो मेरा ज्यादा सोचता नहीं है, खुद ही उसको पता है ऐसे ही जानना है, ऐसे ही होना है। तो आप अगर ज्योत्सना के सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएंगे, खासकर इंस्टा पे जाएंगे, तो कुछ वीडियोस ऐसे हैं कि मैं भी चौंक गया कि ये लड़की क्या कर रही है। सब कुछ मोड़ मार के इतनी सी हो जाती है, बैक होने लायक हो जाते हैं। हाँ, तो आप चौंक जाएंगे। तो ये सब 4 साल में, मतलब मैं ताज्जुब हो रहा है मुझे कि सब कुछ इन 4 साल में किया आपने इतना सारा। मेरे 4 साल के हिसाब से बहुत सारे गोल्स थे, मैं अभी पीछे चल रही हूँ। मैंने सोचा था मैं 4 साल तक आई अनलॉक फ्यू मोर थिंग्स, लेकिन वी हैव टू, हमें अपने शरीर की भी सुननी चाहिए। जैसे आप अपने शरीर को एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, सो आपकी बॉडी फिर प्रिपेयर नहीं हो पाएगी चीज़ों को मे बी लेवल अप करने के लिए। तो मैं बीच में फिर मैं एडवांस प्रैक्टिस में जाती हूँ, फिर बीच में मैं छोड़ देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है नाउ माय बॉडी नीड्स रेस्ट, क्योंकि जॉब भी है, फिर हैव टू मैनेज हाउस, हैव टू मैनेज अदर सोशल थिंग्स, और उन सब के साथ तो एक स्लीप का साइकिल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो माई बॉडी नाउ टॉक्स टू मी इन द सेंस कि मेरी बॉडी सिग्नल देती है। जैसे
जैसे अगर कभी कभी सुबह मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मुझे समझ आ जाता है कि आज मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, और जिस दिन नींद नहीं पूरी होती है उस दिन योगा अच्छा नहीं होता है, तो उस दिन मज़ा नहीं आता है क्योंकि बॉडी स्टिफ होती है। जिस दिन आप रात को अच्छे से सोते हो, सुबह अच्छे से उठते हो, तो आपकी बॉडी बिहेव्स अकॉर्डिंगली, उस दिन योगा बहुत अच्छा होता है। सो तो आई लिसन टू दैट कि आज मेरी बॉडी कैसा behave कितना कर रही है। नींद सोती हैं आप? सर मैं मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम 7 घंटे सोऊं। अच्छा। मैं 7 घंटे सोती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो 7 का जो साइकिल है वो 5 और 6 भी हो जाता है। और खाने का क्या शेड्यूल रहता है? खाना बिल्कुल घर का खाना। कोई मेरी स्पेशल डाइट नहीं है। एक बार मैंने डाइट की थी टू गेन वेट। मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो बोन स्ट्रक्चर है उसको थोड़े और मसल की ज़रूरत है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि वेट गेन करके, मसल मास गेन करके देखते हैं, फैट नहीं। तो मेरा 3 किलो कम हो गया। हाँ, तो उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बिल्कुल ठीक खा रही हूँ जो खा रही हूँ। मेरे जितने वाइटल्स हैं, वाइटामिन, मिनरल्स और ये D3, B12 सब ठीक हैं, तो इसका मतलब मैं ठीक खा रही हूँ। तो मैं घर का खाना खाती हूँ। बाहर का खाना मुझे जमता जचता नहीं है, और वो आदत भी नहीं डाली। पापा ने कभी बाहर का खिलाया नहीं। जिस वक्त स्वाद लगता है ना ज़ुबान को, उस वक्त कभी खिलाया नहीं। उन्होंने बोला कि बाहर का नहीं खाना है। गोलगप्पे और चुस्की उसकी बहुत चलती थी हमारे टाइम पे। बड़ा मन करता था। एक आधी बार छुप के खाई है, लेकिन फिर पापा ने पकड़ लिया तो फिर उसके बाद खानी बंद कर दी। अच्छा, ये खाने वाली बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मतलब आपको लग रहा होगा कि यार ये खाने वाने की बात क्या हो गई, इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि ज्योत्सना जो है देश को योगा सिखा रही हैं सुबह सुबह, तो योगा ट्रेनर के तौर पे मैं उन्हें पूछ रहा हूँ कि ये खाने का जो चक्कर है ये क्या है, मतलब कितना सर, क्या दिन भर आपका क्या रहता है रूटीन? खाना फैंसी नहीं होना चाहिए। अच्छा। आप जहाँ रहते हो वहाँ जो उगता है वो खाना चाहिए। सीजनल ज़्यादा खाना चाहिए। और आई कीप रीडिंग। तो जब भी मैं फूड न्यूट्रिशन पढ़ती हूँ, और स्वामी जी भी शो में कहते हैं, जब भी मैं उनकी बातें सुनती हूँ कि आप जितना लोकल खाएंगे, जितना आपके जो आसपास चीज़ें हो रही हैं वो खाएंगे, उतना अच्छा आपका शरीर रहेगा। एंड खाने का प्रोपोर्शन ऐसे बैलेंस करना है कि आपकी प्लेट में प्रोटीन, फाइबर और फैट और कार्ब्स, इन सब का जो लेवल है, वो जो क्वांटिटी है वो होनी चाहिए। मतलब प्रोटीन अच्छा। होना चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, देन फाइबर होना चाहिए टू डाइजेस्ट फूड, कार्ब्स जो आपको एनर्जी देता है, और उसके बाद फैट जो आपकी ब्रेन को नरिशमेंट करता है, गुड फैट। तो इन सब का अगर आप ब्लेंड ठीक रखेंगे तो आपको एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप नो ऑफेंस टू द वेस्टर्न कल्चर, लेकिन अब आप पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, एवरीडे मील। हाँ, मैं कुछ ऐसे भी लोगों को देखती हूँ जो आसपास ही जो लंच के लिए बैठते हैं तो एक कोक की बॉटल ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना ख़राब कर रहे हैं अपने सिस्टम के साथ। मे बी दे हैव नॉट रियलाइज्ड, शायद वो अवेयरनेस आई नहीं है, लेकिन ये अवेयरनेस लानी बड़ी ज़रूरी है। तो कोक इज़ नॉट गुड फॉर योर सिस्टम, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें विच आर नॉट गुड फॉर योर सिस्टम। एंड मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप बाहर का मत खाइए, आप खाइए, लेकिन आपको वो एक मॉडरेशन, वो एक लिमिट मालूम होनी चाहिए कि ये मुझे इतना नहीं खाना है, या हफ्ते में एक बार खा लिया या 15 दिन में एक बार खा लिया इज़ गुड इनफ। लेकिन ये एक बैलेंस होना चाहिए। तो मैं अपनी थाली में, अपनी न्यूट्रिशन प्लेट में ये बैलेंस रखती हूँ कि आई ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियाँ। मैं अपना प्रोटीन भी अच्छा लेती हूँ, और पानी में ठीक पीती हूँ, क्योंकि जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और मीठा भी खाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाती हूँ। कुछ लोगों को जो मुझे जानते हैं उन्हें ऐसा लगता है शायद मैं मीठा चखती भी नहीं हूँ। मैं मीठा खाती हूँ, लेकिन आई हैव माई फिक्स टाइमिंग्स कि मुझे इस वक्त खाना है। मतलब आपका लंच डिनर का टाइम फिक्स है? मोटा फिक्स है, कभी कभी 19-20 हो जाता है, है। और जगह के हिसाब से आपको एडजस्ट भी करना चाहिए। तो इतना नखरा नहीं है। अगर कोशिश रहती है घर का मिल जाए, नहीं मिल रहा है तो जो जिससे सरवाइव हो जाए वो मैं खा लेती हूँ। इतना कुछ फैंसी नहीं है। हाँ, बस गोवा में भी हम लोग चावल दाल ही खाते हैं। रोहित और मैं वंस वी वेंट टू गोवा, तो हम लोग से ना बहुत हमसे बाहर का खाना खाया नहीं जाता है। तो हम लोग ढूंढते हैं कि कहीं देसी सा कुछ मिल जाए, छोटा सा भी दाल चावल ही मिल जाए, रोटी सब्जी मिल जाए। तो अब गोवा में बड़ा मुश्किल हो गया। एक जगह हमें मिली तो हमने बोला अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे, हमें दाल चावल ही दे दो। सो वो वाला सिस्टम है। तो प्री योगा और पोस्ट योगा मतलब ज्योत्सना को कितना बदला, योग ने कितना चेंज आया आप में?
जो मुझे लोग शुरू से देखते हैं, दे हैव सीन मी इवॉल्व एंड दे हैव सीन मी ग्रो। उन्होंने वो चेंज भी देखा। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, जो मुझे लिखते हैं कि जब आपने योगा शुरू किया था और अब आप जो पहुंच गए हैं, बहुत चेंज है। सिर्फ एक्सटर्नल चेंज नहीं है, इंटरनल चेंज है। आई हैव changed as a person physically. I have changed as a person mentally and for my own good. जैसे पहले I was little thin on a thinner side. अभी I have good muscles. मेरे शरीर में फैट नहीं है. It is good muscles. जिसको मैंने बढ़ाने के लिए एक बार डाइट भी की थी. अच्छा. वजन कम हो गया था उसमें. और मेरे अंदर पेशेंस का लेवल बढ़ा है, एक्सेप्टेंस का भाव आया है। मुझे लगता है थोड़ा सा और लाने की ज़रूरत है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस का भाव आया है। और मैं थोड़ी सी काम हुई हूँ। मैं जैसे आई हैव अ मॉन्की माइंड, जैसे मेरा दिमाग इधर उधर दौड़ता रहता है। ये मैंने इंस्ट्रक्टर से भी योगा सीखा है, तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने भी मुझे बोला था कि यू हैव अ मॉन्की माइंड, मतलब ही ऑब्जर्व्ड दैट कि आप एक आसन करती हो फिर सोचती अगला आसन हो। सो आई हैव दैट मॉन्की माइंड, तो वो भी थोड़ा सा मॉन्की माइंड काम हुआ है। और पेशेंस बहुत बढ़ गया है, मतलब पेशेंस के साथ साथ अभी जो मेरा एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो बेसिक इंस्टिंक्ट भी और जो कुछ टाइम पे जो मतलब कुछ विद लाइफ सप्रेस हो गया था, वो थोड़ा सा भी ऊपर आ गया है। एंड मतलब और अब मैं सोच रही हूँ क्या बताऊँ, मैं सोच क्या बताऊँ। अच्छा, जैसे आमतौर पे एक धारणा ये है, जैसे हम लोग अगर हम जिम जाते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा सा कुछ लगता है कि कुछ मतलब उसमें कुछ लगता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं। योगा को लेके ये है कि थोड़ा धीमापन है उसमें, थोड़ा स्लोनेस है। तो इसको आप कैसे मतलब वो करेंगे कि आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे कि योगा मतलब धीमा पकता है, मीठा पकता है, क्या कहेंगे? या जैसे हम लोग कहें कि नहीं यार योगा कैसे करेंगे, हम लोग जैसे यहाँ हैं, हमें लगता है कि जब हम जिम में जाते हैं, कुछ बॉडी शॉडी का काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो लगता है कि कुछ काम हुआ, हाँ, तो दिखता है, पसीना आता है, वो आता है। योगा में आप बहुत स्लो है, क्या ऐसा है? क्या इसके रिजल्ट के में वो है कि आप योगा में बहुत टाइम लगता है इसलिए लोग मतलब जाते नहीं हैं उस तरफ? कई लोग ऐसे सर, मुझे मतलब कुछ लोगों से मैंने ये सुना है, जैसे आई कीप मीटिंग पीपल, वी कीप टॉकिंग अबाउट हेल्थ और ये सब, तो देर आर फ्यू पीपल जैसे मुझे पूछते तो योगा बोरिंग नहीं लगता है? मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे जिम बोरिंग लगता है। तो मैंने पूछा आपको योगा क्यों बोरिंग लगता है? तो कहते योगा इज लिटिल स्लो, थोड़ा सा स्लो है और उसका जो रिजल्ट है वो स्लो है। आई डोंट नो मतलब कैसे स्लो है, क्या स्लो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम तो आपको चीज़ों को देना चाहिए ना, टू एक्सप्लोर एंड टू अंडरस्टैंड। जैसे yoga does not work on one level. Gym might work on one level, or maybe gym is not slow for some people, लेकिन योगा वर्क्स ऑन डिफरेंट लेवल। वो आपके फिजिकल एस्पेक्ट, आपके मेंटल एस्पेक्ट, आपके सोल एस्पेक्ट, बहुत सारी चीज़ों को अलाइन करता है। और ये सारी चीज़ें जब अलाइन होती हैं तो आपकी लाइफ अलाइन होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी थिंकिंग पावर, आपकी रीजनिंग पावर, ये सारी चीज़ें मतलब बढ़ती हैं। कोविड के टाइम पे आप देख लीजिए, डॉक्टर्स क्या बोल रहे थे कि आप योगा करिए, आप अपनी प्राण पे ध्यान दीजिए, आप ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, तो सो मेनी थिंग्स गेट अलाइंड। बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो योगा से ठीक होती हैं। तो मुझे लगता है एक इस पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए। प्लस सबका अपना इंटरेस्ट है, किसी को पसंद है, किसी को नहीं है, किसी को जिम योगा नहीं पसंद है, कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद करता है। सो मेरा उस पर कोई कॉमेंट नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप अगर जिम भी जाएंगे ना, बहुत सारी जिम में जाने से पहले आप वार्म अप्स करते हैं, तो बहुत सारे वार्म अप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम योगा ओनली। और फिर आप अपना जो भी आपका हेवी वर्कआउट है उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करते हैं, विच दो स्ट्रेचिंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम योगा ओनली। तो समहाउ लोगों की लाइफ का पार्ट है। हाँ, बट ये है कि जैसे जिम में ना थोड़ा सा फास्ट पेसी चीजें चलती है ना, योगा में क्या है ना कि आप जितना स्लो करेंगे, जितना आप अपनी ब्रेथ को फील करके करेंगे, उतना अच्छा आपकी बॉडी पे इफेक्ट होगा। जैसे फॉर सपोज मैं एक हेड स्टैंड कर रही हूँ, तो मैं जितना जल्दी हेड स्टैंड करूंगी ना, मैं उतनी जल्दी मेरा फोकस हिलेगा।
अच्छा। मैं उतनी जल्दी गिर सकती हूँ, मतलब मेरे चांसेस हैं गिरने के। लेकिन मैं जितना फोकस्ड होकर अपनी ब्रेथ को अलाइन करके करूंगी तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका बेस रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा, प्लस वो एक साथ बड़ी सारी चीज़ों पे काम करेगा। जैसे हेडस्टैंड इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी स्ट्रेंथ दैट यू रिक्वायर इन बॉडी। जैसे आपके शोल्डर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके ये फोर आर्म स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी नेक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके जो हिप्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके थाई स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बॉडी का बैलेंस अच्छा होना चाहिए, वो अलाइनमेंट होना चाहिए। हेडस्टैंड बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन जब व्हेन यू डू इट विद योर ब्रेथ आपकी बहुत सारी और चीज़ों पे काम हो रहा होता है। तो जो आसन में अनलॉकिंग कहती हूँ ना, वो इन्हीं प्रोसेसेस में अनलॉक हो रहा होता है। सो मैंने जो हेडस्टैंड के बाद जो ट्राइपॉड हेडस्टैंड किया, मैंने वो इसी प्रोसेस में अनलॉक किया। सो आई डिड इट स्लो, आई ट्राइड टू फोकस मोर, आई फोकस्ड ऑन कि मुझे ब्रीद इन ब्रीद आउट कैसे करना है। सो मेरी बॉडी वो स्ट्रेंथ बनाती गई अगले उसके लिए। सो मुझे अच्छा लगता है, मतलब आराम से धीरे धीरे काम हो रहा है, फील कर रहे हैं आप सब कुछ, तो वो रॉनेस रहती है। अच्छा, हम लोग जब पहाड़ों में थे तो ऊपर नीचे जाना और पूरी दिन भर बॉडी जो है मतलब योगा करती एक्टिव रहती थी। अब हम मैदानों में हैं, बैठे हैं, दिन भर काम ऑफिस में हैं, हम जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो उनके लिए कितना उपयोगी है योग, कितना उपयोगी, कितना ज़रूरी है योग जो? ये तो सर योग तो सबके लिए ज़रूरी है। मतलब अगर आप इसे कंपल्शन करके करिए या आप इसे हॉबी करके परस्यू करिए या आप इसे लाइफस्टाइल बना के परस्यू करिए। आपने एग्जाम्पल खुद ही दे दिया कि हम लोग जब पहाड़ में थे तो पहाड़ों में चलना फिरना खूब होता है। फिर औरतें बड़ा काम करती हैं, घास काटती हैं, तो यू सिट, तो आप अपनी बॉडी के अलग पार्ट पे काम कर रहे हैं। घर की आप सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो आप अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपकी जो बॉडी है इट इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग, और जब तक आपका शरीर चलता रहेगा तब तक आप जवान हैं। आप जब अपना शरीर चलाना बंद कर देंगे, आपको धीरे धीरे बीमारियां घेरना शुरू कर देंगे। आप देखिए ना कि when a child is born, उसकी जैसे इवेंचुअली when he grows up, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बचपन में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है उसकी बॉडी स्टिफ होने लग जाती है, क्योंकि वो जितना एक्टिव बचपन में होता है वो एक्टिवनेस धीरे धीरे बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है। जिस लेवल की मैं एक्टिवनेस की बात करूँ, उस वजह से हमारा जो शरीर है वो स्टिफ होने लगता है। आप वो कहते हैं ना, इंजन को जितना काम कराओगे उतना स्मूथली वो चलेगा। अब आप इंजन में काम होना बंद हो जाएगा, मशीन चलेगी नहीं, तो फिर उसमें जंक लग जाएगा। सो इट वर्क्स ऑन दैट। वही अब क्या हो गया है कि सबके ऑफिसेज हैं, डेस्क जॉब हैं, और मे बी स्टैंडिंग जॉब्स हैं, और टाइम नहीं मिलता है, हेक्टिक शेड्यूल्स हैं शिफ्ट मैनेज करने का। तो इसलिए इतनी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो पहले होती नहीं थी। ऐसी बीमारियां हो रही हैं अब जो शायद पहले कभी नहीं होती थी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा था नहीं। खान पान भी अच्छा था, फिजिकल मूवमेंट भी बहुत सारा था, डिस्ट्रैक्शंस भी कम थे। तो अब वो सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इतना तो हमें अपनी बॉडी के लिए करना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू विल नॉट टेक केयर ऑफ योर बॉडी, तो आप हाउ विल यू डू थिंग्स, आप काम कैसे करोगे, एंड फॉर व्हाट यूज। मतलब आपने इतना पैसा कमा लिया और आप बीमार हो, क्या फायदा उस पैसे का? कम कमाओ, अच्छे रहो, अच्छी सेहत के साथ कम पैसा कमाओ, सो दैट आप यू कैन एंजॉय योर बॉडी, योर बॉडी कैन एंजॉय गुड क्लोथ्स, और मे बी मतलब आपको थोड़ा वो अंदर से फिट फील हो, अच्छा एक्टिव फील हो, हेल्दी फील हो। तो ये एक फीलिंग भी ज़रूरी है। few people may not agree to what I am saying, but मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले सेहत है, आप जितने अच्छे रहेंगे उतने प्रोडक्टिव आप रहेंगे, तो प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। सो आधा घंटा तो निकाल सकते हैं। तो ज्योत्सना के टिप्स याद रखिएगा, बहुत उपयोगी हैं, और क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर चुकी हैं, कर रही हैं, इसलिए उनको मतलब I want to and I will try to continue it to the time I can। मतलब अब ये छूट नहीं रहा मुझसे, अब ये रहेगा मेरे जीवन का हिस्सा। तो इसलिए उनकी बात को सुनना बहुत ज़रूरी है, उस पर मनन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मुझे लगा कि ज्योत्सना से बात करनी बहुत ज़रूरी है।